everyone, welcome back to my channel. So very good afternoon to you all, and guys we will be doing this unit of molecular basis of inheritance. हम already कर रहे थे rather. इसमें मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जेनेटिक कोड, जिसमें हमने दो पार्ट्स में ये कवर किया कि वो होता क्या है प्लस उसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं. करेक्ट. आज हम बात करेंगे उसी से रिलेटेड म्यूटेशंस की, कि फॉर एग्जांपल अगर उस कोड में कुछ चेंजेस आते हैं तो हाउ डज दोज चेंजेस एक्चुअली टेक प्लेस, है ना. तो म्यूटेशन का बेसिक मतलब होता है एनी चेंज, जो ओरिजिनल सीक्वेंस है उसमें कोई भी अगर चेंज आ रहा है तो उसे एक्चुअली म्यूटेशंस के नाम से जाना जाता है. द रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशंस, राइट. जब कोई भी कोड म्यूटेट होता है तो जीन का सीक्वेंस ऑल्टर होता है. एज अ रिजल्ट जीन किस चीज के लिए एक्सप्रेस कर रही है उसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आएंगे. अब मेरी इस लाइन का क्या मतलब था कि फॉर एग्जाम्पल एक पूरा कोड है तो वो एक जीन जो हमारा उसमें बन रहा है वो जीन हाइट के लिए करेक्ट कोड में प्रोटीन बना रहा है. ठीक है, लेट मी टेल यू अ ब्रीफ एग्जाम्पल कि ये प्रोसेस होता कैसे. डीएनए में एक्चुअली कोड्स थे आपके. अब वो कोड्स आपने पहले किस पे ट्रांसक्राइब करे, एमआरएनए पे. एमआरएनए ने ट्रांसलेट करके उससे प्रोटीन्स बनाया. ये प्रोटीन्स बॉडी में एक्सप्रेस होते हैं और जो भी वो एक्सप्रेशन देते हैं वो हमें फिनोटिपिकली दिखाई देता है. फिनोटिपिकली मतलब हमें फिजिकल अपीयरेंस में दिखता है. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल इस कोड में कुछ चेंज हो गया, कुछ म्यूटेशन हो गई, तो जो भी वो चेंज है वो इस एमआरएनए में भी आएगा, वही चेंज इस प्रोटीन में भी आएगा, वही चेंज उस एक्सप्रेशन में भी आएगा और वही चेंज उस फिजिकल अपीयरेंस में भी आएगा. तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं अगर जेनेटिक कोड में कुछ म्यूटेशन होती है तो हमारे एक्सप्रेशन में डेफिनेटली चेंज आता है. और जीन क्या है, जीन कुछ नहीं, वही सेगमेंट है डीएनए का जो जिसमें कोडिंग हो रही है. करेक्ट. तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड डीएनए को हम बेटर म्यूटेशन से समझ सकते हैं. इफेक्ट्स ऑफ लार्ज डिलीशंस, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कोड डिलीट हो गया, कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डिलीट हो गया, एंड रीअरेंजमेंट्स इन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, और डीएनए में कुछ ना कुछ चीज इधर से उधर अरेंज हो गई. ठीक है. इफेक्ट्स ऑफ लार्ज डिलीशंस एंड रीअरेंजमेंट्स इन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए आर वेरी इजी टू कॉम्प्रिहेंड. वो बहुत आसानी से हम देख सकते हैं. इट मे रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ अ जीन एंड सो अ फंक्शन. मैंने यही आपको बताया, या तो यहाँ पे कोई जीन लूज हो सकती है उसकी डिलीशन की वजह से, या फिर कोई चीज गेन हो सकती है जिससे एक्सप्रेशन में फर्क आएगा और वो दिखने में डिफरेंट दिखेगा. A classical example of point mutation is a change of a single base pair in the gene for beta globulin chain that results in the change of amino acid residue from glutamate to valine. वो एग्जाम्पल दे रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन का. लेट्स सी कौन सा एग्जाम्पल दे रहे हैं वो पॉइंट म्यूटेशन का. पॉइंट म्यूटेशन में वो ये बात बोल रहे हैं कि सिंगल बेस पेयर में चेंज है. बेस पेयर में चेंज का मतलब है ये एक डीएनए सीक्वेंस स्ट्रैंड है, ये एक डीएनए स्ट्रैंड है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडेनिन की जगह पहले एडेनिन और थाइमीन था फॉर एग्जांपल. अब ऑल्टर्ड सीक्वेंस में क्या हो गया, इस एडेनिन की जगह आ गया गुआनिन और यहाँ आ गया साइटोसिन. तो अगर एक चेंज हुआ तो डेफिनेटली उसका उल्टा चेंज हो जाएगा. तो सिंगल बेस पेयर में हमारा चेंज आ गया. ऐसे चेंज को हम कौन से म्यूटेशन बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन. अब इस चेंज की वजह से कौन सी इसमें चेंज आया है, एक ऐसी जीन जो कोड करती है बीटा ग्लोबुलिन चेन, जिसमें अमाइनो एसिड रेसिड्यू ग्लूटामेट से क्या हो गया, वलीन. ग्लूटामेट से वेलिन हो गया. इससे एक बीमारी हो गई जिसे क्या बोला, सिकल सेल अनीमिया. क्योंकि याद रखिए डायरेक्ट जो प्रोटीन्स कोड हो रहे हैं उनके सीक्वेंस में अगर कोई भी चेंज आता है तो वो नॉर्मल से अलग है. वो नॉर्मल से अलग है तो वो अब नॉर्मल है, दैट मीन्स वो डिजीज्ड है. तो बीटा ग्लोबुलिन चेन में हीमोग्लोबिन की जो ये ग्लूटामेट की जगह वेलिन आ जाता है, उसकी वजह से हमारे आरबीसी सिकल शेप हो जाते हैं और हमें बीमारी हो जाती है सिकल सेल अनीमिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन द सिंगल बेस पेयर. ठीक है. तो पॉइंट म्यूटेशन दैट इंसर्ट्स और डिलीट्स अ बेस पेयर कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द फॉलोइंग एग्जांपल. उन्होंने एग्जांपल देके भी समझाया. जैसे कोड है फॉर एग्जांपल राम हैज रेड कैप. अब उन्होंने इनके बीच में एक बी लेटर इंसर्ट कर दिया तो क्या चेंजेस बन गए, राम हैज BRE DCA और P आगे चला गया. ठीक है. सिमिलरली अगर वो दो लेटर इंसर्ट कर देते हैं तो कुछ ऐसा बन जाता है. तीन लेटर इंसर्ट कर देते हैं तो सेंटेंस का मतलब में बिग पूरा का पूरा ऐड हो गया.
एक पूरा का पूरा कोडोन ही ऐड हो गया है, ठीक है। सेम एक्सरसाइज अगर आप रिपीट करते जाओ तो बहुत सारे चेंजेस आते जाएंगे। इसी से वो कह रहे हैं कि अगर कुछ इंसर्ट हो रहा है या कुछ डिलीट हो रहा है तो उससे पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी म्यूटेशंस जिसमें पूरा का पूरा फ्रेम ही चेंज हो गया, एक चेंज हुआ था तो पॉइंट म्यूटेशन बोल रहे थे, जहां पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो गया है, ऐसी म्यूटेशंस को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और डिलीशन म्यूटेशन। किसी चीज को इंसर्ट करो, किसी चीज को डिलीट करो, ठीक है। कोई चीज इंसर्ट हो रही है, एक या दो या मल्टीपल, तो ऐसी फ्रेम रिमेन्स अनऑल्टर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, तो वो फ्रेम अनऑल्टर्ड रहता है, करेक्ट। तो अलग अलग टाइप की म्यूटेशंस है, मैंने आपको दो पढ़ाई, पॉइंट और फ्रेम शिफ्ट। पॉइंट का मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया, सिकल सेल अनीमिया। दैट इज व्हाट दे वांट टू टेल यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक कोडोन, कि कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं इस कोडिक लैंग्वेज में तो डिजीज हो सकती है पेशेंट में, और ऐसी को हम म्यूटेशंस की वजह से हुई डिजीज का नाम देते हैं, और ये सब जेनेटिक लेवल पे होता है, ठीक है जी। That's all about this part of mutations in genetic code. In the next lecture, we will be doing tRNA. Thank you so much for watching my lecture.